हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से यहाँ पे स्वागत। तो वैसे आप जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रैक्टिस सेट 3.4 है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं अब वो बाकी के प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स है उसमें से प्रॉब्लम नंबर 4 अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं और डायरेक्टली से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिसको हमने सॉल्व किया था, और ये जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है वो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, करोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम पे बेस्ड है। तो इसका प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक सर्कल है, आप नोटिस कर सकते हो, दैट इज सेगमेंट RS is the diameter of circle with center O and point T is in the exterior of circle with center O. Then prove that angle RTS is an acute angle. तो आपको प्रूव करना है कि एंगल RTS जो है वो एक्यूट एंगल है। इट मींस द मेजर ऑफ एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्री। तो वो किस तरह से अब देखिए। तो जाहिर सी बात है कि पहले आपको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इनसफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सॉल्यूशन में। पहले draw seg RT which intersect the circle which intersect circle at point P. Next, also join seg TS and segment PS. तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे फिगर में कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूं कि ये सब सेगमेंट ज्वाइन करने के बाद हमारी फिगर किस तरह से होगी। पहले आपको RT ज्वाइन करना है। अब RT intersect the circle at point P, so the intersection is P. Next, join PS and PT. अब आपको PS और PT को ज्वाइन करना है। This is PS and this one is PT. तो इस तरह से हमने PS PT को भी ज्वाइन कर लिया है। तो आपको प्रूव करना है एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल, इट मींस इट इज लेस देन 90 डिग्री। तो किस तरह से करेंगे, बहुत आसान है। हमने करोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम देखी थी, दैट इज एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब जाहिर है कि आप यहाँ पे एंगल RPS इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बट अब हम ये भी नोटिस कर सकते हैं एंगल RPS इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PTS। तो ट्रायंगल PTS का ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। अब इसका मतलब तो जाहिर है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें कहती है द एंगल और द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब है कि एंगल RPS जो है वो एंगल PTS से बड़ा होगा। दैट इज मींस हम वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, एंगल PTS इज लेस देन RPS। बट अब RPS का तो मेजरमेंट 90 डिग्री है, इट मींस एंगल PTS इज लेस देन एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री। इट मींस एंगल PTS is an acute angle, it means angle RTS is an acute angle because R, P and T are the collinear points. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले। So first now angle RPS equal to 90 degree. Angle RPS equal to 90 degree because my angle inscribed in the angle inscribed in semicircle. सेमी सर्कल, तो ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड हुआ एंगल है। सो बट एंगल RPS इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, व्हिच वन, ऑफ ट्रायंगल PTS, therefore angle PTS is less than angle RPS by exterior angle property. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू एंगल PTS जो है वो लेस देन RPS है, और इसे हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल PTS इज लेस देन 90 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में हमने एंगल RPS का मेजरमेंट 90 डिग्री फाइंड कर लिया था। The angle PTS is less than 90 degree. That is angle RTS is less than 90 degree. Since why? Since R between P between
कोलिनियर पॉइंट्स, सो हेंस एंगल RTS इज एन acute एंगल। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 4, जहां पे हमने एंगल RTS एक्यूट एंगल प्रूव किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 5 उसकी तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5 आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो कोई भी रेक्टेंगल हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता है, ये आपको प्रूव करना है कि फॉर एग्जांपल ABCD इज एनी रेक्टेंगल। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की डेफिनेशन हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, दैट इज एवरी एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो जाहिर सी बात है कि इसको हमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूव करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूव करने के लिए हमें प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को देखना होगा। वो प्रॉपर्टी क्या थी? द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। अब इसका उल्टा सोचते हैं, कैन द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इफ द सम ऑफ दोस टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, देन सिंपली वी कैन से दैट बाय द कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम रेक्टेंगल ABCD विल बी द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसका सोल्यूशन लिखते वक्त लिखेंगे लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज एनी रेक्टेंगल। ये कोई भी एक रेक्टेंगल। तो हम ये लिखेंगे therefore एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। Why? एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल but angle A plus angle C is equal to 90 degree plus 90 degree equals to 180 degree. 90 degree plus 90 degree equals to 180 degree, but again angle A and angle C are opposite angles of rectangle ABCD, अपोजिट एंगल्स है A और C और वो इक्वल टू 180 डिग्री है, इट मींस दे आर सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम रेक्टेंगल ABCD is cyclic। तो बाय द कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल जो ABCD है वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा, क्योंकि इसके दो अपोजिट एंगल की सम 180 डिग्री होती है। और हमें पता है वही क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक कहलाता है जिसके अपोजिट एंगल की पेयर सप्लीमेंट्री हो। बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। Problem number next, that is problem number 6. So what is given in the question number 6? The information provided is in triangle WXY, YZ and XT are the altitudes drawn on the side WX and side WY respectively. Then prove that, and they are intersect each other at point P. ये आपको बताया गया है। Then prove that quadrilateral WZPT is a cyclic quadrilateral and point Z, X, Y and T are concyclic points। इसका मतलब आपको दोनों में भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूव करना है। वो किस तरह से? बहुत आसान है कि हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी आफ्टर द कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम के प्रूफ के बाद में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी। तो वो जो प्रॉपर्टी थी दैट इज इफ द टू एंगल्स congruent subtended by the segment on the same side of it, then the all four points are the concyclic। ये हमें पता है, ये प्रॉपर्टी हमने देखी है। उसके तहत हम x, y, t और z इन चारों पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक बता सकते हैं। और w, z, p, t ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसमें एंगल WZP और एंगल WTP ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, जिनकी एडिशन आएगी 180 डिग्री। इट मींस दे आर सप्लीमेंट्री। अब वो सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब व्हाट? बाय द कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम WZPT इज अ साइक्लिक। इस तरह से ये हम क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे देखते हैं। पहले इन ट्रायंगल
XYZ, in triangle XYZ, that is segment YZ and segment XT are altitudes on side WX and WY respectively. तो ये दोनों साइड पे ड्रॉ किए हुए एल्टीट्यूड्स है। तो पहला हम प्रूव करते हैं। Therefore we get what is angle WZP equal to angle WTP equals to 90 degree each. अब जिक्र करेंगे क्वाड्रिलेटरल WZPP का। Now in quadrilateral WZPP, angle WZP plus angle WTP equals to 90 degree plus 90 degree equals to 180 degree. But these are opposite angles of quadrilateral. Opposite angles of quadrilateral WZPT are supplementary. ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है। Therefore, by converse of cyclic quadrilateral theorem, हम ये कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल WZPT is cyclic। तो इस तरह से हमने पहला प्रूव किया है। अब दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट नाउ एंगल XZY इक्वल टू एंगल XTY इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो बहुत मुमकिन है कि अब हमें ये पता है बट these are congruent angles subtended by a segment on same side. Therefore हम ये कह सकते हैं point X, Y, T and Z are concyclic. They are concyclic points. क्यों ये concyclic है? क्योंकि एंगल XZY और एंगल XTY ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब they are equal to each other, but these two angles are the angles subtended by a segment XY on the same side of it above. So that's why that is point X, Z, T and Y all are the concyclic point by the property of angle subtended by a segment on the or the equal angle subtended by a segment on the same side of it. अब question number next, problem number 7. Now the question number 7 from the practice set and what is the given information. तो अब आपको यहाँ पे कहा गया है in the figure that is measure of arc NS equal to 125 degree and measure of arc EF equals to 37 degree, then find the measure of angle NMS. तो आपको यहाँ पे एंगल NMS का मेजरमेंट फाइंड करना है, लेकिन जो पिछले सेशन में हमने देखा था पिछले वीडियो में, वो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूंगा कि मैंने आपको कहा था देयर आर द 4 कंडीशंस और द केसेस और रिगार्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। जो आर्क ने एंगल सबटेंड किया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 केसेस थी। मे बी द वर्टेक्स ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सर्कल, तब वो इंस्क्राइब्ड एंगल कहलाता है। मे बी द वर्टेक्स ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सर्कल, तब वो सेंट्रल एंगल कहलाता है। और उसके अलावा 2 केसेस थी जहां पे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का वर्टेक्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल था और दूसरा था इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी और चाहिए तो आपका जो
टेक्स्ट बुक है उसके जो सॉल्व एग्जांपल्स है पेज नंबर 70 और 70 पेज नंबर 71 और 72 इस पे दो सॉल्व एग्जांपल्स है। इन दोनों सॉल्व एग्जांपल्स में आपको ये जो दो केसेस थे, कौन से दो केसेस, इफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन विद द एग्जांपल दिया और वो प्रॉपर्टीज भी नीचे आपको लिख के दी है कि उनमें उस एग्जांपल से वो प्रॉपर्टी किस तरह से डिराइव होती है। तो उसी का आधार लेके हम यहाँ पे एंगल एनएमएस का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हमें क्या दिया है। वी हैव मेजर ऑफ आर्क एनएस इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल टू 37 डिग्री। तो ये आपको दिया है। अब नाउ बट vertex of subtended angle by arc, vertex of subtended angle by arc in the exterior of the circle, in the exterior, therefore, और मैं आपको यहां पे बता दूं कि जब सबटेंडेड एंगल का वर्टेक्स एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होता है तब वो दो आर्क इंटरसेक्ट करता है, तो उस वक्त उसका जो मेजरमेंट होता है उन दो आर्क के डिफरेंस के हाफ होता है। तो ये हमें पता है। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क NS माइनस मेजर ऑफ आर्क EF। तो इसके हाफ जो होगा वो मेजर ऑफ एंगल NMS होगा। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं हाफ इन ब्रैकेट 125 माइनस 37। तो इसका डिफरेंस आता है दैट इज 88। सो देयरफॉर एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री। तो यहां पे एंगल NMS का मेजरमेंट आता है 44 डिग्री, जबकि आर्क NS 125 डिग्री है और आर्क EF जो है वो 37 डिग्री है। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है, लेकिन वहां पे जो एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, उसका जो वर्टेक्स है वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल है और आपको पता है कि उस वक्त उसका मेजरमेंट हाफ ऑफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू इंटरसेक्टेड आर्क होता है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 8 from the practice set 3.4, and in this figure the given information is the two chord AC and BDE are intersect each other at point B. Measure of angle ABE equal to 108 degree. इसका जो मेजरमेंट है 108 डिग्री है। मेजर ऑफ आर्क AE इक्वल टू 95 डिग्री। आर्क AE का जो मेजरमेंट है वो 95 डिग्री आपको दिया है। देन फाइंड द मेजर ऑफ आर्क DC। तो आपको आर्क DC का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो आसान है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर वर्टेक्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज इन द इंटीरियर अदर देन द सेंटर होगा, तब उसका मेजरमेंट सम ऑफ द हाफ ऑफ टू इंटरसेक्टेड आर्क होता है। तो यहां पे हम देखते हैं दैट इज एंगल ABE इक्वल्स टू 108 डिग्री एंड आर्क मेजर ऑफ आर्क AE is equal to we have 95 degree. This is given. ये आपको given है, but vertex of angle ABE in the interior of circle other than center है। So therefore we can write angle ABE सबटेंडेड एंगल का मेजरमेंट उसके दो इंटरसेक्टेड आर्क जो है उनके सम के हाफ होता है। तो एंगल AB इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क दैट इज AE प्लस मेजर ऑफ आर्क DC ये है। तो यहां पे आप वैल्यू पुट अप करते हैं 108 डिग्री इज इक्वल टू
हाफ इन ब्रैकेट आर टी का मेजरमेंट 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर डीसी। ठीक, तो अब यहाँ पे 2 इधर आएगा, सो 108 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर डीसी, मेजर ऑफ आर डीसी। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ आर डीसी इज इक्वल टू 2 इंटू 108 दैट इज 216 माइनस 95, सो इट इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो ये रहा मेजर ऑफ द आर डीसी। अब आर डीसी का मेजरमेंट यहां पे फाइंड कर लिया है। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3.4 को हम यहाँ पे स्टॉप खत्म करते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट के बारे में, क्योंकि इसके आगे का जो सिलेबस है वो ओमिटेड है फॉर द एकेडमिक और द पैंडेमिक ईयर 2021 के लिए। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए यहाँ पे रुकेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।